नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का अपने YouTube चैनल गावो विश्वस्य मात्रा में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार की देसी गाय की नस्लों की यदि बात करें तो कुछ हद तक संतोषजनक कार्य गंगातीरी नस्ल पर ही हुआ है। बाकी नस्ल यदि बछौर की हम बात करें तो बछौर जबकि एक काफ़ी पहले से रजिस्टर्ड ब्रीड है, पर फिर भी उस पर काफ़ी कम कार्य हुआ है। और एक दो जगह जो सुनने में आती है उसमें से एक है आपका पटना का एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का फार्म, और दूसरा है राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा समस्तीपुर का। यहाँ पर कितना कार्य हुआ है उसके बारे में जब मैं विजिट करूँगा तब उस पर एक वीडियो बनाऊँगा। फिलहाल यदि गंगातीरी गायों के ऑर्गेनाइज्ड फार्म्स की यदि बात करें तो उसमें सबसे पहले प्रमुखता से नाम आता है आराजी लाइन गौशाला का, जो कि सहनसापुर गांव बनारस में स्थित है। दूसरा है रामेश्वर गौशाला बनारस में, और तीसरा है सुरभि शोध संस्थान द्वारा संचालित श्री गीता गौशाला दकमकपुर मिर्जापुर में। इस वीडियो में मैं अपने आराजी लाइन गौशाला के विजिट के बारे में चर्चा करूंगा और वहां के वेटनरी डॉक्टर से बातचीत के दौरान जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई है उसको आपसे साझा करने का प्रयत्न करूंगा। दोस्तों, आराजी लाइन गौशाला जो है वो 1950 से पहले से ही संचालित है, और पर यहाँ पर क्या है कि 2012 में जब गंगातीरी ब्रीड रजिस्टर्ड हुई तो उसके बाद से काफ़ी सारी गायों को यहाँ लाया गया। मुख्यतः गायें जो हैं वो गाजीपुर, बलिया और यूपी बिहार बॉर्डर के पास से किसानों से ली गई थी। तो यहाँ पर गायों की संख्या तो काफ़ी अच्छी है, 250 से 300 गायें हैं करीब यहाँ पर यदि अब ऑन रिकॉर्ड गुणवत्ता की बात करें तो वह उतना अच्छा नहीं है। यहाँ के जो वेटनरी डॉक्टर थे उन्होंने बताया कि अधिकतम यहाँ पर 5 से 6 लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाली गाय ही हैं। हालांकि एक जो पॉजिटिव नोट था वो यह था कि कुछ गायों का जो लैक्टेशन लेंथ है, जो ब्यात का जो समय है, वह 12 महीने से अधिक। तो ऐसी गायों पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। जिन गायों का जो लैक्टेशन पीरियड है यदि 12 महीने से अधिक है तो समझिए कि उनके अंदर एक अच्छा जीन है, और ऐसे जीन को बचाना काफ़ी आवश्यक है। दूसरी बात यह भी है कि जो सरकारी गौशालाएं होती हैं उसमें जो भोजन है जिस प्रकार का मिलना चाहिए उस प्रकार का नहीं मिल पाता। जैसे यदि किसी गाय का जो उच्चतम दूध उत्पादन यदि 8 किलोग्राम प्रति दिन का है तो उनको जो है करीब 3.5-4 केजी दाना उन्हें मिलना चाहिए, पर ऐसा नहीं हो पाता। दूसरा यह भी है कि जो हमारी देसी गायें हैं वह काफ़ी इमोशनल नेचर की होती है। तो गौशाला में क्या है कि उनको बांध कर रखा जाता है, उनके बच्चों से उन्हें अलग रखा जाता है, उनका कोई अपना मालिक नहीं होता जो उनसे प्यार से उनके शरीर पर हाथ फेराए और उनसे प्रेम करे, है ना। और इस कारण से भी वो गाय जो हैं उतना प्रसन्नचित्त नहीं रहती और वो अपने फुल पोटेंशियल से अपना दुग्ध उत्पादन नहीं दे पाती। हालांकि कोई ज़रूरी भी नहीं है कि अच्छे खान पान से और यदि किसान के घर में रह गाय तो उसका दुग्ध उत्पादन बढ़ ही जाए। यह उनके जीन पर निर्भर करता है कि उनके माता पिता जो थे वो कैसे थे, उनकी क्या कैपेसिटी थी। इसके अलावा हालांकि मेरा अपना जो पर्सनल मानना है कि मुझे ये लगता है कि यदि कोई गाय गौशाला में 5-6 लीटर प्रतिदिन दुग्ध उत्पादन दे सकती है तो वह घर में काफ़ी आराम से 8-9 लीटर तक पहुंच सकती है। ऐसा मैंने देखा है कि जो हमारे नज़दीकी गौशाला वाले हैं वो इसी आराजी लाइन फार्म से 2007 में कुछ गायें और एक नंदी लेकर आए थे। तो उन गायों के साथ एक तुरंत नवजात बछिया थी। वो बछिया जो है जब वो अपने ब्यात पर आई तो उसने भी अधिकतम 8-9 लीटर प्रतिदिन की दुग्ध उत्पादन क्षमता दिखाई। तो हालांकि उनका ब्यात जो है वह 5-6 महीने का ही है, पर फिर भी गौशाला से अच्छा प्रदर्शन उनका रहता है। उसके अलावा
मुझे सुनने में यह भी आया है कि आरा जी लाइन गौशाला में भले ही ऑन रिकॉर्ड उतने अच्छे दुग्ध उत्पादन क्षमता वाली गाय नहीं है, पर कुछ गायों में पोटेंशियल है, या पुराने जो रिकॉर्ड हैं, क्योंकि अभी जिनसे मैं मिला था उनके पास पिछले 5 साल का रिकॉर्ड है। पर आप यदि animalhusbandry.upsdc.gov.in पर जाएं, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट का वेबसाइट है, तो उसमें यदि आप एनिमल ब्रीड्स वाले सेक्शन में जाएंगे तो उसमें आप देखेंगे कि जो गंगातीरी गायों का जो रिकॉर्ड है, जो अच्छी गायों का रिकॉर्ड है, उसमें राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र संरक्षित एवं संवर्धित गंगातीरी गौवंश, जो कि मैं समझता हूँ कि गंगातीरी गौमाताओं का एकमात्र जो सरकारी संरक्षण क्षेत्र है वह यही है, ये आरा जी लाइन गौशाला। तो उसमें आप देखेंगे कि एक गंगातीरी गौमाता का दुग्ध उत्पादन जो है वो 2400 लीटर प्रति ब्यात का दिखाया गया है। तो 2400 लीटर प्रति ब्यात का मतलब है कि अधिकतम पीक यील्ड जो है लगभग 12 से 14 लीटर प्रतिदिन का उनका रहा होगा। उनकी माँ का भी जो रिकॉर्ड बताया जा रहा है वो 2400 लीटर प्रति ब्यात है, और जो उनके पिता की माँ का जो था वह 2700 लीटर, ऐसा उसमें लिखा है। उसके अलावा एक 2016 में जन्म है एक गंगातीरी नंदी का, उनकी माँ का दुग्ध उत्पादन करीब 2000 लीटर बताया गया है, और उनके पिता की माँ का 4111 लीटर। तो 4111 लीटर प्रति ब्यात का अर्थ है कि उनकी जो पिता की जो माँ थी उनका लगभग 20 लीटर के आसपास उनका अधिकतम उच्चतम जो दुग्ध उत्पादन क्षमता रही है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि हो सकता है कुछ गायों का रिकॉर्ड हो, उनकी देखरेख उतनी अच्छी से ना हो पाई हो, और बाकी उनके जो बच्चे आए हैं अगले 12-13 साल में उनका रिकॉर्ड कुछ कम हो गया हो। दोस्तों, इस गौशाला का, इस फार्म का महत्व इसलिए भी है कि जो गंगातीरी गायों के जो प्रमुख 3 केंद्रों के नाम जो मैंने शुरुआत में लिए हैं, उसमें से सिर्फ एक यही जगह है जहां पर कि ऑक्शन के जरिए आपको गंगातीरी गायें प्राप्त हो सकती हैं, क्योंकि बाकी दोनों जगहों जो है वह एक प्राइवेट ट्रस्ट की तरह वो दोनों काम करते हैं। दोनों के एक ही अभी संचालक हैं, और वहां से आपको गाय नहीं मिलेंगी। वो कुछ समय के लिए वो पहले नंदी देते थे, अब हालांकि अभी वो नंदी भी नहीं देते हैं। तो ऑक्शन में यहाँ पर हालांकि समय समय पर ऑक्शन हुआ करता था, जो कि पिछले साल से बंद है। बंद होने का कारण तो यही बताया गया है कि लोगों ने शिकायत की है कि इस गौशाला से कुछ गाय जो हैं वो गलत हाथों में पड़ रही हैं। तो यह कुछ हद तक सत्य भी है, क्योंकि जब आप ओपन ऑक्शन करते हैं तो हर तरह के लोगों को न्योता जाता है। हालांकि सरकारी नियमानुसार आपको जहाँ भी आपकी गाय जा रही हैं आपको 1 साल तक उसकी खोज खबर रखनी होती है, पर फिर भी सरकारी व्यवस्था में एक एक गाय की कितनी सुरक्षा हो पाती होगी यह मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी। तो ऑक्शन की जहाँ तक बात करें तो यहाँ पर हीफर्स, मतलब कि 2.5 से 3 साल की बच्चियाँ जो कि बस गाभिन होने वाली होती है, उसके अलावा 1 से 3 साल के बछड़े और 12 से 13 साल की गायें और नंदियों का ऑक्शन यहाँ पर होता है। तो ऑक्शन में जो बेस प्राइस होती है लगभग 5 से 10 हज़ार के बीच रहती है, और ऐसा मुझे बताया गया कि जिस प्राइस पर ऑक्शन स्टार्ट होता है उसी पर बंद हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जब भी ऑक्शन होता है तो करीब 50 से ज़्यादा पशुओं का ऑक्शन होता है, और मुश्किल से 1-2 लोग ही बिड करने के लिए आते हैं। तो जिस प्राइस पर यह शुरू होती है उसी पर बंद हो जाती है। यदि आप वो पुरानी पिक्चर देखें जिसमें कि वो गंगातीरी गायों का रिकॉर्ड लिखा हुआ था, तो उसमें भी आप देखेंगे कि पुस्तकीय मूल्य जो गंगातीरी गाय का है वो 8,340 रुपये लिखा है, और जो नंदी का जो मूल्य था वो 7,663 रुपये लिखा है। तो लगभग ये जो इन्फॉर्मेशन जो दोनों जगह से मिलती है वह सामान्य है, एक ही जैसी है, मतलब 5 से 10 हज़ार के बीच ही। तो हालांकि अभी फिलहाल ऑक्शन बंद है, फिर भी यदि मौका मिलता है तो मैं यहाँ से ऐसी गंगातीरी गायों को लेना चाहूँगा
जिनकी माँ का ब्यात भले ही उनका पीक ईल्ड जो है वो 5 से 6 लीटर ही हो, पर उनका जो लैक्टेशन लेंथ है वो 10-12 महीने का हो, और उनके जो पिता होंगे उन बच्चियों के, हीफर्स के, उनकी माँ का भी लैक्टेशन लेंथ 10 से 12 महीने का हो। तो ऐसी गायों को लेकर और फिर जो अच्छे उत्कृष्ट नंदियों के जो सीमेन उपलब्ध हैं, उनसे मैं इन गायों का संरक्षण संवर्धन करना चाहूँगा। तो आप भी यदि इच्छुक हैं गंगातीरी गाय कहीं से लेने के, तो क्या है कि रिकॉर्ड की गायें मिलना बहुत मुश्किल है। आपको 5 से 7 लीटर की गंगातीरी गाय आपको कहीं भी किसान के घर में या मंडियों में मिल जाएंगी, पर उनका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता, उनका लैक्टेशन लेंथ आप चेक नहीं कर सकते, ना ही उनकी दूध उत्पादन क्षमता चेक कर सकते हैं। तो यदि आपको ऑन रिकॉर्ड चीज़ें चाहिए तो फिर मेरे हिसाब से तो यही फार्म है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय गौ माता, जय गोपाल।